गाइड काला कद्दू, ये महल किस राजा का है? सर ये महल राजा जोकड़वा लाल बनवाया था। और पता आपको ये महल राजा जोकड़वा लाल ने क्यों बनवाया था? कटोरी को चम्मच हुआ था, उस खुशी में बनवाया था। कटोरी को चम्मच हुआ था, उस खुशी में बनवाया था? ये राजा पागल था क्या? और कटोरी को चम्मच कैसे होता है? हम समझे नहीं, तुम क्या कहना चाह रहे हो? अरे कटोरी मतलब बर्तन वाला कटोरी नहीं। राजा की पत्नी का नाम था कटोरी और उनको राजकुमार पैदा हुआ था जिसका नाम चम्मच था। उसी खुशी में राजा जोकड़वा लाल ने ये महल बनवाया था। आइए आपको कुछ आगे खास चीजें दिखाता हूँ। यहाँ पर युवराज चम्मच थूका करते थे। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर सेल्फी ले सकते हैं। अरे ये सब जगह कौन सेल्फी लेता है? चम्मच तो बुड़बक था जो दीवार पे थूकता था, लेकिन हम बुड़बक थोड़ी ना है जो यहाँ खड़ा होकर सेल्फी लेंगे। सर सेल्फी नहीं लेना तो कोई बात नहीं, हम तो इसलिए पूछ लिए कि आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है ना, छोटा छोटा चीज का फोटो खींचते रहता है, जहाँ तहाँ सेल्फी खींचते रहता है। चलिए आगे एक और खास चीज दिखाते हैं आपको। ये देखिए शौचालय, राजा जोकड़वा लाल यहीं पर हल्का होता था। अब तो यहाँ पर आसपास का लोग हल्का होने आता होगा। अरे आसपास का लोग कैसे हल्का होने आएगा? देख नहीं रहे सामने क्या लिखा हुआ है? यहाँ करना मना है। अरे तो उसके नीचे देखो ना क्या लिखा है, इसे पढ़ना मना है। अरे ये लाइन तो हम भी देख रहे हैं कि इसे पढ़ना मना यहाँ लिखा हुआ है, इसीलिए तो हम लोग ये लाइन नहीं पढ़ते हैं। और आप भी मत पढ़िए, काहे कि लिखा हुआ है इसे पढ़ना मना है। अरे इस लाइन के लिए नहीं लिखा है कि इसको पढ़ना मना है, इसके ऊपर जो लिखा है ना उसके लिए लिखा है कि उसको पढ़ना मना है। यहाँ करना मना नहीं है। अच्छा इसका मतलब ये है क्या? इतना दिन से लगता है हम ही लोग गलत समझ रहे थे। अब तो रोज आकर हम यहीं पर करेंगे। क्या बोलते हैं सर, करना चाहिए कि नहीं? अरे वो तो हम तुमको पढ़ के बताए यहाँ क्या लिखा हुआ है। ऐसे कहीं पे भी जाके हल्का थोड़ी ना हुआ जाता है। ऐसे भी ये राजा का शौचालय है, अगर तुम यहाँ पे हल्का होगे तो ये हिस्टोरिकल प्लेस कैसे बनेगा? ये तो तुम्हारा बाथरूम बन जाएगा ना। इसीलिए तो कह रहे हैं सर, हम घुमा रहे हैं ना, हमको घुमाने दीजिए। आप ज्यादा अपना ज्ञान मत दीजिए हमको, काहे कि हम यहाँ बचपन से लोगों को घुमा रहे हैं। आप अब हमको सिखाइएगा कि यहाँ क्या लिखा है और इसका क्या मतलब है। अरे हम तुमको सही मतलब बता रहे हैं, तुमको मानना है मानो, नहीं मानना नहीं मानो। हम पढ़े लिखे इसलिए पढ़ के बता दिए तुमको, और साथ में समझदार भी है, तभी मतलब समझे और तुमको भी समझाए। और तुम पढ़े लिखे तो हो लेकिन समझदार नहीं हो। हाँ वो तो हमको पता है कि कितना समझदार है तुम, तभी नहीं सब जगह घूमने के लिए हमको पैसा दिया है कि हमको घुमाओ, हमको समझाओ। इतना ही समझदार होता तो अपने नहीं घूम लेता। बुड़बक कहीं का हमको समझा रहा है। अरे अब क्या सोच रहा है, आगे भी घुमाओ, इस महल के बारे में और भी कुछ बताओ। पक्का ना सर, हम ही आपको घुमाए। कहे कि आप ऐसा बात बोले जैसे लगा कि आप हमको घुमाने आए हैं, हम थोड़ी ना आए आपको घुमाने के लिए। अरे घुमाओ यार, बहुत बोलते हो तुम। आगे बढ़ने से पहले सर आपको हम एक बात बता देना चाहते हैं। आप अपने आप को खुश नसीब समझिए कि आपको इस महल में घूमने का अवसर मिला है। अगर राजा जोकड़वा लाल अभी जिंदा होता ना तो आपको यहाँ पाँव भी नहीं रखने देता, काहे कि जब तक वो जिंदा था अपने महल में बाहर का लोगों को आने नहीं देता था, सिर्फ राज घराने के लोग आ सकते थे महल के अंदर। अच्छा ऐसा था क्या? तब तो अच्छा हुआ कि राजा मर गया। और आपको पता है जो राजकुमार चम्मच थे वो अपने पिताजी से बिल्कुल अलग थे। उनके 4 मित्र हुआ करते थे, वो भी किसी राज घराने के नहीं, आम जनता में से किसी के 4 बच्चे थे, वो उनके मित्र हुआ करते थे। उसको ये भेदभाव पसंद नहीं था चम्मच को। ये देखिए सर, ये इस महल का सबसे खास जगह है। ऐसा क्या है इस जगह में? ये तो खाली लग रहा है एकदम। अरे ये जगह तो खाली अभी आपको लग रहा है ना, ये कोई आम जगह नहीं है। राजकुमार चम्मच जब छुपन छुपाई खेलते थे ना अपने मित्रों के साथ, तो यहीं पर आकर छुपते थे और उनको कोई ढूंढ भी नहीं पाता था। सोचिए कैसे। अरे क्या बुड़बक वाला बात कर रहे हो? खाली जगह पे कोई छुपता है क्या? और अगर आके कोई छुपेगा भी तो कोई भी देख लेगा उसको। अरे यही तो खासियत है इस जगह की। वो राजकुमार चम्मच थे, जब भी छुपा करते थे उनके मित्र उनको खोज नहीं पाते थे। बताइए कैसे? और आप लोग भी वीडियो आगे देखने से पहले कमेंट में बताइए कैसे। इसका उत्तर हम लास्ट में देंगे इनको, तब आपको पता चलेगा। तब तक आप लोग कमेंट में बताइए कैसे। जब तक आप उत्तर सोच रहे हैं तब तक आपको सिंहासन के पास ले चलते हैं, उसकी खासियत बताते हैं। चलिए ये देखिए यहाँ पर कितने सिंहासन है राजा के। कभी आपने देखे हैं कि एक राजा और सिंहासन कई? बताइए इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? अरे आज तक हम ऐसा नहीं सुने हैं, राजा एक है और सिंहासन इतना सारा। तुम बताओ क्या कारण था? राजा पागल था क्या?
अरे पागल नहीं था राजा। जब उसको किसी को सजा देना होता था तो इस सिंहासन पे बैठता था, जब किसी को छोड़ना होता था तो उस सिंहासन पे बैठता था, और जब कभी अपने परिवार का सदस्य को सजा देना होता था तो इस सिंहासन पे बैठता था। काहे वो एक सिंहासन में बैठ के सजा नहीं दे सकता था और छोड़ भी नहीं सकता था? ये सब फालतू का खर्चा करता था। अरे यही तो सस्पेंस है। राजा जो इतना सिंहासन रखा था उसके पीछे का कारण पब्लिक को यही बताया था जब तक वो जिंदा था, लेकिन उसके मरने के बाद पता चला कि उसको बवासीर था। एक जगह बैठ ही नहीं सकता था राजा, थोड़ा थोड़ा देर में इधर से उधर बैठते रहता था, और लोग को उसके जीते जी कभी ये कारण पता ही नहीं चला। अच्छा अब हमको बताओ, राजा का बेटा छुपन छुपाई में कैसे जीत जाता था उस खाली जगह पे छुप के भी? अरे इसका उत्तर हम आपको पहले ही दे दिए थे, उस सवाल करने से पहले ही, कि इस महल के अंदर बाहर का कोई भी लोग नहीं आ सकता था, सिर्फ राजघराने के लोग ही अंदर आ सकते थे। तो जब चम्मच का मित्र राजघराने का था ही नहीं तो अंदर कैसे आता? और अगर अंदर आता नहीं तो चम्मच को खोजता कैसे? वो लोग बैठकर बाहर ही खोजते रहता था महल के बाहर। अब आप लोग को भी उत्तर मिल गया होगा। तो राजा सजा कैसे देता था जब महल में कोई बाहर का आदमी नहीं आ सकता था? तो अरे वो लोग अपराधी होता था, वो लोग महल घूमने थोड़ी ना आता था, सजा पाने आता था। हम आपको बोले कि महल में कोई ऐसे बिना मतलब का घूमने फिरने नहीं आ सकता था। अच्छा छोड़िए ये सब फालतू बात, अब हम आपको इस सिंहासन का मेन रहस्य बताते हैं कि आज भी सिंहासन में ऐसा जादुई शक्ति है कि इस पर जो बैठ जाता है उसका सब कोई हुक्म सुनता है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, जो भी इंसान इस सिंहासन के ऊपर बैठेगा उसके पास 1 रुपया भी नहीं होना चाहिए। पूरा पैसा पहले वो किसी को देगा, उसके बाद बैठेगा, तब लोग उसका बात सुनेगा। और इस सिंहासन पर बैठने वाला इंसान अपना जो पैसा है ना अपने परिवार के सदस्य को नहीं देगा, किसी बाहरी व्यक्ति को देगा, तभी उसका कोई बात सुनेगा। तो आप हमको अपना सारा पैसा दे दीजिए, उसके बाद इस सिंहासन पर बैठिए, फिर जो आप हमको हुक्म देंगे हम वो करेंगे। आप सिंहासन पर बैठने के बाद अगर हमको आदेश दीजिएगा कि जाओ महल के बाहर जाओ, बढ़िया व्यवस्था करो खाने पीने का, कोई भी सामान लेकर आओ, तो हम देखिएगा कैसे ला कर देंगे आपको, वो भी फ्री में। हाँ तो ये लो पैसा, हम बैठते हैं सिंहासन पे और देखते हैं तुम जो बोले हो वो हकीकत में होता है कि नहीं। हाँ हमको लग रहा है अब हमारे अंदर थोड़ा राजा वाला एटीट्यूड आ गया है। ए लड़का बाहर जाके हमारे लिए छोला भटूरा लेके आओ, और हमारा पैसा से नहीं लाना, अपना पैसा से लाना। ठीक है महाराज, जैसा आपका आदेश। अरे ये गाइड को हम छोला भटूरा लाने के लिए भेजे थे कि बनाने के लिए भेजे थे? इतना देर हो गया अभी तक आया नहीं है। अरे अभी तक नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं वो हमको गधा बना के गया है, हमारा पैसा सारा लूट लिया? साला जोकरवा मल राजा बोल बोल के हमको जोकर बना के चला गया लगता है। साला हमसे होशियारी कर रहा था, हमको पढ़कर बता रहा था और बोल रहा था कि हम समझदार हैं, तुम खाली पढ़ा लिखा हो। कहाँ गया उसका अब समझदारी? पैसा लुटवा दिया ना।